कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा चैनल में। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और वरिष्ठ प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी ने राहुल गांधी के ऊपर जोरदार हमला बोला। जी हाँ, और वह जोरदार हमला किस लिए बोला है हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। पहले यह समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल प्रेम शुक्ला जी ने कहा क्या है। प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि चीन के चंदे पर भारत विरोधी जहर उगलते हैं राहुल गांधी। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कहा कि राहुल गांधी यूरोपीय दौरा नहीं कर रहे हैं। जो आईएसआई के लिए यूरोपीय यूनियन में काम करते हैं, ऐसे लोगों के साथ वह दौरा कर रहे हैं। जी हाँ, दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला उन्नाव में शिक्षाविद एवं लेखक नरेंद्र भदौरिया की पुस्तक अमेय की विमोचन कार्यक्रम में पहुंचे। भव्यता के साथ विमोचन कार्यक्रम संपन्न हुआ और इस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला सहित उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज, सदर विधायक पंकज गुप्ता सहित अन्य नेता भी मौजूद रहे। वहीं इस कार्यक्रम के बाद प्रेम शुक्ला से पत्रकारों ने बातचीत के दौरान राहुल गांधी पर बड़ा बयान दिया। वहीं इस कार्यक्रम के बाद प्रेम शुक्ला ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान राहुल गांधी पर बड़ा बयान दिया और इंडिया गठबंधन को पाखंडिया गठबंधन बताया। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने राहुल गांधी के यूरोप दौरा पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी यूरोपीय दौरा नहीं कर रहे हैं, भारत विरोधी है जो आईएसआई के लिए यूरोपीय यूनियन में काम करते हैं, ऐसे लोगों के साथ दौरा कर रहे हैं। राहुल गांधी पहले से ही चीन के चंदे पर पलकर लगातार भारत विरोधी जहर उगलने का काम करते हैं। जब G20 के माध्यम से विश्व में भारत का परचम लहरा रहा है, तो भारत विरोधी शक्तियों के साथ जिस तरह से जुटे हुए हैं कि वह यह सिद्ध करता है कि वह भारत द्रोही है। दरअसल अब तक का राहुल गांधी पे सबसे बड़ा हमला यह माना जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी के ऊपर इस तरीके का हमला कोई भी बीजेपी के प्रवक्ता या विपक्षी दलों का नेता नहीं किया था। और प्रेम शुक्ला के इस बयान को अब कहा जा रहा है कि विवादित बयान है। यह विवादित बयान क्यों है? इस तरीके का क्रियाकलाप राहुल गांधी कर रहा है वो तो पूरी तरह से भारत द्रोह है ही। राहुल गांधी जो काम कर रहा है वह सिर्फ और सिर्फ एक देशद्रोही ही कर सकता है। शायद ये भारत का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जैसा नेता भारत में है, वो भी विपक्षी नेता के तौर पे, वो भी ऐसे पार्टी का जो पार्टी ये कहता है कि उन्होंने इस देश को आजादी दिलवाया। ये दुर्भाग्य है उस पार्टी का भी जिस पार्टी का नेता राहुल गांधी है। ऐसे भी राहुल गांधी ने खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह कहा था कि दुर्भाग्य से मैं इस देश का सांसद हूँ। और सही बात है, यह इस देश का दुर्भाग्य ही है कि राहुल गांधी जैसे नेता इस देश का सांसद है और इस देश का नेता है। प्रेम शुक्ला ने यह अगर बात कहा तो उन्होंने बिल्कुल भी कुछ भी गलत नहीं कहा, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी यूरोपीय दौरे के दौरान बयान दे रहे हैं, जिस तरीके से वो भारत को नीचा दिखाने का काम कर रहा है और जिस तरीके से उस चीन का तारीफ कर रहा है, जिस चीन को भारत के धरती पे बैठकर विश्व के 20 प्रमुख देशों का राष्ट्राध्यक्ष सहित लगभग 35 देशों का राष्ट्राध्यक्षों ने नीचा दिखाने का काम किया है, उनको जुटियाने का काम किया है। ऐसे चीन का तारीफ राहुल गांधी कर रहा है तो क्या वो फ्री में कर रहा है? और क्यों ना कहा जाए कि राहुल गांधी चीन के पैसे के लिए ही, चीन के द्वारा फंडिंग के लालच में ही इस तरीके का भारत विरोधी बयान विदेशी धरती पे जाकर दे रहा है, वो भी ऐसे समय में जिस समय में भारत अपने आजादी के इतिहास का पहला ऐसा भव्य आयोजन अपने धरती पे कर रहा है, जिसमें दुनिया के 35 देशों का राष्ट्राध्यक्ष आया हुआ है, जिसमें से 20 ऐसे देशों का राष्ट्राध्यक्ष है जिनका दुनिया के वित्तीय स्थिति में 80% से अधिक का भागीदारी है। दरअसल राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा है अभी अपने यूरोपीय दौरे पे कि प्रेम शुक्ला ने उन्हें चीनी एजेंट बता दिया। दरअसल ब्रसेल्स के प्रेस क्लब में पहुंचे राहुल गांधी ने जो कुछ कहा उसके बीच अपना पुराना बयान दोहराना नहीं भूला। उन्होंने भारत में इस वक्त महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे के विजन के बीच की लड़ाई बताया। जिस राहुल गांधी को गोडसे याद है, वो राहुल गांधी ये नहीं बता रहा है कि एक गोडसे की वजह से इनके परनाना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
हजारों की संख्या में गोडसे उपनाम वाले पंडितों का नरसंहार करवाया था। जिस गोडसे ने गांधी जी का हत्या किया था वो न कोई भागा नहीं था। उन्होंने हत्या करने के बाद पूरी शान से अपनी गिरफ्तारी दिलवाई थी और उन्होंने उस सजा को भुगता। उन्होंने कोई कभी माफी नहीं मांगा अपने अपराध के लिए। और आज कोई भी व्यक्ति उसके अपराध को जायज नहीं ठहराता है, लेकिन उस एक गोडसे की गलती का सजा हजारों लगभग 20 से 25 हजार गोडसे उपनाम वाले महाराष्ट्र और गुजरात के चित पावन ब्राह्मणों को झेलना पड़ा और उसका नरसंहार करवाया पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने। उसको राहुल गांधी कभी नहीं बताते हैं। और राहुल गांधी नहीं, कांग्रेस पार्टी का कोई भी दलाल इतिहासकार से लेकर पत्तलकार तक नहीं बताते। दरअसल इसी प्रेस क्लब में राहुल गांधी ने चीन का तारीफ करना नहीं भूला। उन्होंने चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट और मैन्युफैक्चरिंग मॉडल की तारीफ की। साथ ही भारत पर आरोप जरा कि वह कोई वैकल्पिक उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं। जब राहुल गांधी ने बयानबाजी कर रहे थे, दुनिया के 20 देशों का राष्ट्राध्यक्ष भारत के सुर में सुर मिलाकर उनके प्रयासों और स्टैंडों की तारीफ कर रहा था। दरअसल राहुल गांधी उस प्रेस क्लब में बैठकर चीन के उस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का तारीफ कर रहा था, जिस प्रोजेक्ट से खुद राहुल गांधी के नानी गांव का जो प्रधानमंत्री है, इटली का प्रधानमंत्री, उन्होंने भी हाल ही में बयान दिया है कि वह चीन के इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होंगे। जिस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के तहत दुनिया के कई देश कर्ज के भारी भरकम जाल में फंस गए हैं, जिनके पास कर्ज चुकाने के पैसे नहीं हैं। जिस बेल्ट एंड रोड का भारत सरकार BRI परियोजना का शुरू से ही विरोध कर रहा है और वो पूरी तरह से फ्लॉप परियोजना है, उस परियोजना का राहुल गांधी तारीफ कर रहा है। राहुल गांधी चीन के उस मैन्युफैक्चरिंग मॉडल की तारीफ कर रहा है, जिस मैन्युफैक्चरिंग मॉडल ने पूरे विश्व को सिर्फ छलने का काम किया है। अभी अभी म्यांमार की सरकार ने चीन के इसी मैन्युफैक्चरिंग भ्रमजाल में फंसकर अपना अरबों रुपया बर्बाद कर लिया, क्योंकि उसने पाकिस्तान के जरिए चीन से फाइटर प्लेन खरीदा था और वह फाइटर प्लेन पूरी तरह से बर्बाद यानी कि कबाड़ निकला, जिसके लिए म्यांमार ने पाकिस्तान के जरिए चीन को धमकाया भी है और उन्होंने इस डील को रद्द करने का धमकी दिया। उस मैन्युफैक्चरिंग पावर को राहुल गांधी बता रहे हैं कि ये बहुत अच्छा है। दरअसल चीन का ये जो चाइनीज प्रेम है, ये राहुल गांधी का नया नहीं है। ये जब भी भारत में या भारत के हित के लिए दुनिया में कहीं भी कोई बड़ा आयोजन होता है, उससे पहले या उसके बाद या उसी दौरान राहुल गांधी विदेशी धरती पे या अपने ही देश से भारत के खिलाफ और चीन के पक्ष में माहौल बनाने का काम करते हैं। इस समय भारत की धरती पर बैठ के G20 समूहों के देशों ने एक स्वर में चीन के हरेक दुस्साहसिक प्रयासों का विरोध किया है। अमेरिका ने खुलकर चीन को चेतावनी दिया है G20 के माध्यम से, अगर चाइना को ऐसा लगता है कि वह G20 में शामिल होकर और भारत में होने वाले आयोजन को खराब कर सकता है, तो उसके लिए विकल्प खुला है, वह आजमा कर देख ले। जिस चाइना ने श्रीलंका से लेकर पाकिस्तान और दुनिया के कई छोटे छोटे देशों को बर्बाद कर दिया अपने कर्ज के जाल में फंसाकर, उस चाइना के प्रति राहुल गांधी का जो नरम रुख है, राहुल गांधी का जो बयान आता है, तो फिर क्यों ना कहा जाए कि राहुल गांधी एक तरह से चाइनीज एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं इस दुनिया में और चाइना के इशारे पे भारत का छवि को धूमिल कर रहा है। इस भारत का तारीफ दुनिया का हर एक बड़े से बड़े संस्था और बड़ा से बड़ा देश और नेता कर रहा है। उस भारत के लिए राहुल गांधी कह रहा है कि भारत कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दे पा रहा है। नरेंद्र मोदी के पिछले 5 साल के कार्यकाल में ही कई बड़े बड़े यूनिट लगा है भारत में, जिनमें से अधिकतर यूनिट चाइना से उठकर आई है, चाहे वो मोबाइल फोन कंपनी का हो या गाड़ियां बनाने वाली हो।
अभी टेस्ला का जो मालिक है एलन मस्क, वह भारत जो नरेंद्र मोदी जी का जो 10 जून का अमेरिका यात्रा था, उस यात्रा के दौरान जो राजकीय यात्रा पे गए थे, उस यात्रा के दौरान टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने नरेंद्र मोदी से विनती कर रहा था कि वह भारत में निवेश करने की सोच रहा है। तो बिना विकल्प का ही आज 200 मोबाइल बनाने वाली यूनिट भारत में काम कर रही है। बगैर विकल्प का माइक्रोचिप बनाने वाली कंपनियां आज भारत में अपनी यूनिट लगा रही है, बगैर विकल्प का। दरअसल राहुल गांधी इस तरह के बयान सिर्फ इसलिए देता है कि चीन में जिस तरह का भगदड़ मचा हुआ है, चीन से जिस तरह से कारोबार सिमट रहा है बड़े बड़े कंपनी, और वो भारत को अपना डेस्टिनेशन पॉइंट के रूप में देख रहा है, भारत को अपना विकल्प समझ रहा है, उस भारत को वो विकल्प ना समझे और वो अपना कारोबार चीन में ही रखे। क्योंकि चीन का सरकार पहले भी राजीव गांधी फाउंडेशन में बड़े मोटे रकम देती रही है, और खुद राहुल गांधी और सोनिया गांधी 2008 में जाकर चीन के इसी सीपी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से पार्टी लेवल पे एक समझौता किया है, एक एमयू साइन किया है। तो क्या वो यही समझौता था कि जब भी भारत चीन से मजबूत होते हुए दिखे तो राहुल गांधी भारत के छवि को बदनाम करने के लिए और चीन का प्रचार करने के लिए वैश्विक यात्रा पे निकल जाए, चीन का पक्ष ले हर एक वैश्विक प्लेटफॉर्मों से? अगर ऐसा राहुल गांधी कर रहा है तो फिर क्यों ना कहा जाए कि राहुल गांधी चाइनीज दलाल है, चाइनीज एजेंट है। और प्रेम शुक्ला जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा। जब तक इस तरह के नेताओं को नंगा नहीं किया जाएगा, जब तक इनकी हकीकत देश के सामने नहीं रखा जाएगा, तब तक इस देश का लोग भी इसी तरह से गुमराह होता रहेगा। और यूरोपीय दौरे पे जिन सांसदों के साथ मीटिंग कर रहा है, ये सब वही सांसद है जो 10 जुलाई से 13 जुलाई के बीच में यूरोपीय यूनियन में मणिपुर पर प्रस्ताव लाया था। ये सब 6 के 6 ईसाई सांसद है, इसके साथ राहुल गांधी मीटिंग कर रहे हैं। अभी जो सांसद भारत के खिलाफ काम कर रहा है, उन सांसदों के साथ ही आपको मीटिंग करना है विदेशी धरती पे, और फिर चाइना की तारीफ करना है, जिस चाइना से भारत सरकार ने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि तुमसे जब तक कोई द्विपक्षीय वार्ता या कोई समझौता नहीं होगा, जब तक तुम बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूट को नहीं सुलझाते हो। उस चाइना की तारीफ करने का भला राहुल गांधी को क्या पड़ा है? तो क्या फोकट में राहुल गांधी चाइना का तारीफ कर रहा है और भारत को नीचा दिखा रहा है, जबकि पूरी दुनिया भारत को राइट एक्सपोर्ट मान रही है, विश्व का सबसे उभरती हुई अर्थव्यवस्था मान रही है, 2027 तक विश्व के तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था मान रही है। जिस देश में इतना बड़ा आयोजन हो रहा हो और उस देश का सबसे पुराने पार्टी का नेता अगर अपने ही देश के खिलाफ अगर विदेशी धरती पे जाके प्रोपेगेंडा फैला रहा हो और दुश्मन देशों का तारीफ कर रहा हो, तो फिर क्यों ना कहा जाए कि वो दुश्मन देशों के द्वारा पाला गया एजेंट है, दुश्मन देशों से वो पैसे लेकर ये काम कर रहा है। प्रेम शुक्ला जी ने बिल्कुल सही कहा, इसमें कहीं से कहीं तक कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने राहुल गांधी के तो स्वरूप को दिखाया है जिसको उनका चमचे चाटुकार और यूट्यूबर दलाल छुपाने का कोशिश करते। और राहुल गांधी का ये जो चाइना प्रेम है, ये सिर्फ राहुल गांधी का ही नहीं है, इसी तरह का चाइना प्रेम जवाहरलाल नेहरू का भी था। चाइना प्रेम में जवाहरलाल नेहरू ने जिस वीटो पावर के लिए, जिस अस्थायी सदस्यता के लिए नरेंद्र मोदी पिछले 9 साल से जमीन आसमान एक करे पड़ा है, उस अस्थायी सदस्यता और उस वीटो पावर को इनके परनाना ने थाली में सजाकर उस चाइना को दे दिया था। तो गांधी नेहरू खानदान का चाइना प्रेम में कोई नया नहीं है, ये इनके डीएनए में, इनके खून में बसा हुआ है। तो फिर ऐसे लोगों को चाइनीज एजेंट, चाइनीज दलाल नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? बिल्कुल सही चित्रण किया है प्रेम शुक्ला जी, क्योंकि वह एक वरिष्ठ पत्रकार रह चुके हैं, इसलिए वह इन सभी स्थिति को समझते हैं और इसीलिए उन्होंने इस तरह का बात कहा है। इसमें कुछ भी गलत नहीं। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।